चलिए, तो हम अपना डोर तैयार करना देख रहे हैं कि किस तरीके से ऑटोकैड में अपना एक डोर प्रॉपर विथ फ्रेम तैयार करना है हमें। तो उसके लिए हमने यहाँ से एक आर्किटेक्चर टेम्पलेट ले लिए, इंच फिट वाली। ठीक, मैंने टेम्पलेट पहले से बना के सेव की हुई थी, मैंने उसी को ओपन कर लिया है। वरना अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिट एंड डायमेंशन को सेटअप करना पड़ेगा। आज हम इंच फिट में काम करना देख रहे हैं, तो इंच फिट के हिसाब से डोर फ्रेम बनाएंगे। बाद में जब वगैरह की ड्राइंग बनाएंगे तो उसके हिसाब से डोर फ्रेम अलग बनाना देख लेंगे, तो ताकि आप लोग साइज उससे समझ सके। ठीक है। तो डोर फ्रेम बनाने के लिए पहले हमने फ्रेम के लिए एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाया। डी एंटर करा, हम 3 इंचेस बाई 6 इंचेस का एक फ्रेम बना रहे हैं। तो 3 बाई 6 का हमने एक रेक्टेंगल दे दिया यहाँ पे। लाइन कमांड पे गए, मिडिल से यहाँ से हमने लाइन ली और तो कौन किया, एक 3 फीट की लाइन ले ली। ठीक है। इसको देन हमने यहाँ से एक्सप्लोड कर दिया। एक्सप्लोड करने के बाद फ्रेम में हमने पहले एक ग्रूव दे दिया जिसमें हमारा डोर आके सेटअप होगा। तो 0.75 इंचेस बाई 2 इंचेस का हमने एक ग्रूव दे दिया जिसको हम रिपीट कहते हैं। देन एंड कॉर्नर पे हमने क्या किया, चैम्फर कमांड पे क्या, डी एंटर करा। 0.75 बाई 0.75 का चैम्फर दे दिया और कॉर्नर को इसके इस तरीके से कटिंग कर दी। ठीक है। इसी फ्रेम को हमने क्या करा, इस मिडिल पॉइंट के अबाउट पे मिरर कर दिया। मैं इसकी डायमेंशन डिटेल दे देता हूँ। अभी डायमेंशन दिखाऊंगा मैं, तो साइज काफी ज्यादा बड़ा आ रहा होगा। तो इसके लिए हम एक काम कर रहे हैं, डी एंटर करा, मॉडिफाई पे गए, फिट्स पे गए। फिट पे यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, यूज ओवरऑल स्केल। हमने बाकी सारी चीजें सेटअप की हुई थी, लेकिन सारी चीजें ज्यादा बड़ी हैं। हम सभी चीजों को रिड्यूस करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से स्केल पे आते हैं और इस पे स्केल दे देते हैं हम कितना, 0.2 का। ओके किया, इसके बाद सेट करंट किया, क्लोज कर दिया। अब जैसे ही मैं यहाँ से डायमेंशन देता हूँ, साइज उनका रिड्यूस हो गया। आपको और रिड्यूस करना है, डी एंटर करके मॉडिफाई पे जाइए, 0.2 की जगह 0.1 कर दीजिए। ठीक है। तो इस तरीके से आपकी मेहनत बच सकती है। आपको सिर्फ क्या करना है, फिट्स वगैरह को सेटअप करके दे देना है। ठीक है, ये आपका एक फ्रेम हो गया हमारा। अच्छा, मैं डायमेंशन से हटा देता हूँ। आपके रिप्रेजेंटेशन के लिए दी थी मैंने खाली डायमेंशन, अब उनको हटा देता है। अब यहाँ पे हमें डोर बनाने के लिए हमने क्या किया, सर्कल कमांड लिया, सी एंटर करा, यहाँ से इसके एंड तक अटैच कर दिया। स्ट्रेट लाइन ऊपर अटैच कर दी। एक्स्ट्रा एलिमेंट को यहाँ से ट्रिम कर दिया। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद डोर की फ्रेम की थिकनेस दे दी हमने, 1.5 इंचेस फ्रेम की थिकनेस दे दी हमने। अबाउट 1 इंचेस आप इसको अंदर डाउन कर लो। ठीक है, पूरे कंप्लीट आउटर तक नहीं लेके जाते हैं, इसको अंदर तक हल्का सा अंदर रखते हैं। इसको हमने इसको अटैच किया। ठीक है, इतना तैयार कर लिया हमने। इसमें एक हैंडल देना है हमें। हैंडल के लिए हमने क्या क्या, रेक्टेंगल कमांड लिया अलग से। हम्म। अच्छा, हमने इसको इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, कनेक्ट करने के बाद अब नेक्स्ट क्या करना है, अगर आप देखोगे हमने शेप तो बना दिया, लेकिन इस शेप को आप और प्रॉपर कर सकते हो। कैसे, मैंने स्ट्रेच कमांड का यूज किया और
मिडिल तक मैंने इसको स्ट्रेच कर दिया, क्या क्या होता है। स्ट्रेच के 1.5, ठीक है। इस तरीके से शेप बना दिया हमने। देन मूव कमांड पे गए, इनको सेलेक्ट किया, इसके मिडिल से उठा के हैंडल को इसके एंड पर ड्रॉप किया। एंड पर ड्रॉप करने के बाद इसको 3 इंचेस अंदर ले लिया। 2.5 से 3 इंचेस अंदर लगता है हैंडल हमारा, और इसको ही हमने इधर की तरफ मिरर कर दिया ताकि दोनों तरफ हैंडल आएंगे हमारे क्यूब। 0.25 इसको आगे बढ़ा दिया हमने, और इधर भी 0.25, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये तैयार कर लिया। अब ये जो है हमारा सॉलिड पे के तौर पे आ रहा है। हमने इसको क्या किया, सेलेक्ट किया, इसके लाइन टाइप को हम डॉटेड में कन्वर्ट कर लेंगे। और जैसे कि अभी ये फुल ओपन किया हुआ है, आप चाहो तो इसको हाफ ओपन पे भी रख सकते हो, ठीक है। डॉटेड करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ से लाइन टाइप पे गए, अदर पे गए, लोड पे गए, और यहाँ से हमने अपने हिडन लाइन टाइप को लोड कर लिया, ठीक है। यहाँ से लाइन टाइप को सिलेक्ट किया और उसको हिडन लाइन टाइप में कन्वर्ट किया, एलटीएस एंटर किया, लाइन टाइप स्केल, और यहाँ से लाइन टाइप स्केल बता दिया हमने, ठीक है। इतना करने के बाद इसको ब्लॉक कमांड पे गए, हमने यहाँ से नाम दे दिया D1 2, एक पॉइंट दे दिया इसको। डोर तैयार हो गया हमारे। अभी अगर आप देखोगे तो ये डोर जो है हमारा एक स्टैंडर्ड डोर आ रहा है, जो कि ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है, लेफ्ट में ओपन हो रहा है। मान लो मैं आपसे कहूँ मुझे एक डोर चाहिए जो राइट की तरफ ओपन हो, क्या ये राइट की तरफ ओपन हो सकता है? मिरर करना पड़ेगा हमें। अभी हमें क्या करना पड़ा है, मिरर करना पड़ा है। ऐसे ही नीचे की तरफ ओपन करना है तो नीचे मिरर करना पड़ेगा। इन चीजों के लिए हम एक कमांड लगा सकते हैं जिसको हम कहते हैं डायनेमिक ब्लॉक्स। जैसे डिजाइन सेंटर से हमने ब्लॉक्स इंपोर्ट करे थे, डिजाइन सेंटर से नॉर्मल ब्लॉक्स आते हैं हमारे, ठीक है। इसी तरीके से एक और कमांड होती है ऑटोकैड में, टीपी, टूल पैलेट। जैसे आप इसमें जाते हो, जाने के बाद सपोज मैंने यहाँ से आर्किटेक्चर लिया, इसमें आप देखिए टॉयलेट सीट मिल रही है हमें, मैंने इसको उठा के इधर रखा, ठीक है, रख दिया। ये टॉयलेट सीट का कौन सा व्यू है हमारा? फ्रंट व्यू है। मैंने डीसी एंटर करा, यहाँ से भी टॉयलेट सीट रख दी। देखने में तो दोनों एक ही जैसे हैं, कोई डिफरेंस है दोनों में? नहीं। इसको हम क्लिक कर रहे हैं, नॉर्मल ब्लॉक है हमारा। बट जब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे देख रहे हैं कुछ अलग से मार्किंग आने लग रही है। जैसे कि पहली मार्किंग ये वाली आ रही है, दूसरी मार्किंग ये आ रही है। मैंने इसको क्लिक करके यहाँ से किया, क्या हुआ, साइड व्यू लग के आ गया। आप इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, साइड व्यू भी क्या हो गया, पलट गया। इसके साथ क्या ये चीज आ पा रही है? नहीं। इस टाइप के ब्लॉक को हम कहते हैं, आप देखो ये भी चेंज हो गया, है ना। इस टाइप के ब्लॉक को हम कहते हैं डायनेमिक ब्लॉक। क्या कहते हैं हम? ये हमारा क्या स्टैंडर्ड ब्लॉक है, ये क्या है हमारा डायनेमिक ब्लॉक। तो अभी हमारा जो डोर हमने क्रिएट किया, ये एक ब्लॉक नॉर्मल ब्लॉक है, डायनेमिक ब्लॉक है? स्टैंडर्ड ब्लॉक है हमारा नॉर्मल। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, इस ब्लॉक को डायनेमिक में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। क्यों करना चाह रहे हैं? ताकि हम इसके पैरामीटर्स को चेंज कर सकें। तो वो करने के लिए आपको क्या करना होगा, ब्लॉक एडिटर पे जाना होगा, ई एंटर करा, ब्लॉक को जाके हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे हम हमें जब हम ब्लॉक को ओपन करते हैं ब्लॉक एडिटर के अंदर, तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी, यहाँ साइड में हमारे पास ये क्या आ रहा है, एक टेबल आ रही है। टेबल का नाम क्या आ रहा है, पढ़िए जरा। पैलेट्स, ऑल पैलेट्स आ रहा है, ठीक है। आप इन पैलेट्स की हेल्प से क्या कर सकते हो, अपने नॉर्मल ब्लॉक को डायनेमिक ब्लॉक में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसमें एक्शन बटन के अंदर यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है,
एक्शन बटन ही बाय डिफॉल्ट एक्टिव होता है, इसी के अंदर फ्लिप पे जाना है हमें। फ्लिप पे जाने के बाद अब सॉरी, एक्शन बटन नहीं, आपको पैरामीटर वाले में जाना है। पैरामीटर के अंदर फ्लिप मिल रहा है, आप फ्लिप पे जाएंगे। फ्लिप पे जाने के बाद अब आपसे ये पूछता है कि फ्लिप किसके अबाउट करना है। तो फ्लिप किसके अबाउट होना चाहिए? सेंटर के अबाउट। सेंटर पे हमें कोई लाइन मिल रही है क्या? नहीं। हमने क्या करा? एम टी पी। एम टी पी का फुल फॉर्म क्या था? मिड बिटवीन टू पॉइंट। एम टी पी एंटर करा। फर्स्ट पॉइंट मैंने इसके मिडिल पे दिया, सेकंड पॉइंट इसके मिडिल पे दिया। तो आप देखिए वो मिडिल पॉइंट उसने कहाँ ले लिया? ऑटोमेटिकली उनके मिडिल पे ले लिया। इसको फर्स्ट पॉइंट नीचे दिया, सेकंड पॉइंट हमने ऊपर दिया, क्योंकि हम फ्लिपिंग एक्सेस एक तरीके से मिरर एक्सेस बताते हैं। मिरर एक्सेस हमने वर्टिकल रखी है सेंटर पे, इसको उठा के साइड में हमने ड्रॉप कर दिया। ठीक है, पहले क्या किया? एक मिरर एक्सेस फ्लिपिंग एक्सेस बताई। फ्लिपिंग एक्सेस बताने के बाद फ्लिप स्टेट को साइड में ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने के बाद हमने ये तो बताया किसको फ्लिप, किस एक्सेस के बाद फ्लिप होना है, बट क्या हमने ये बताया किसको फ्लिप करना है किसको नहीं? नहीं ना, ये भी चीज बतानी पड़ेगी हमें। तो इसको बताने के लिए हमने क्या करा? फ्लिप स्टेट यहाँ लिख के आ रहा है, आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। अभी अगर आप देखो तो अभी पूरा काम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अभी फ्लिप में एक्सक्लेमेशन मार्क बन के आ रहा है, मतलब कि वो अभी इनकम्प्लीट है। इसको बताने के लिए क्या करेंगे? फ्लिप स्टेट पे डबल क्लिक करा, जस्ट डबल क्लिक करने के बाद किसको फ्लिप करना है उनको आप यहाँ से सेलेक्ट करिए। हो गया सेलेक्ट। फ्रेम तो एज इट इज ही रहेंगे दोनों तरफ। सेलेक्ट करने के बाद एंटर कर दिया। अब यहाँ से ब्लॉक पे गए, सेव चेंजेस आ गए। जब आप ब्लॉक एडिटर के अंदर जाते हैं, बी एंटर, और देखो ये जो हमारा टॉयलेट हमने फ्रंट वाला था, ये हमने डिजाइन सेंटर से इंपोर्ट किया था, नॉर्मल ब्लॉक है। बट ये टॉयलेट मैट्रिक वाला जो है, अगर आप देखोगे तो ये क्या है? इसमें क्या है? इस तरीके का एक मार्क बन के आ रहा है। इस मार्क का सिंबल का मतलब होता है आपका ब्लॉक क्या है? डायनेमिक ब्लॉक है। हमने अपने डोर को चेंज कर दिया। जब मैं इस पे जाऊंगा तो इसमें भी देखो वही सिंबल बन के आ रहा है, नहीं आ रहा है? अगर आपने फ्लिप स्टेट नहीं लगाया है तो उससे पहले ये वाला सिंबल बन के नहीं आएगा। यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि हमारा ब्लॉक एक नॉर्मल ब्लॉक है। बट जब हमने ये सिंबल दे दिया मतलब हमारा ब्लॉक क्या हो गया? डायनेमिक ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, अब हम बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे हमने डोर तैयार किया हुआ है, हम इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद जब आप यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए फ्लिप हो रहा है। तो हमारा ब्लॉक जो था वो डायनेमिक ब्लॉक कन्वर्ट हो गया। तो अब देखो लेफ्ट टू राइट फ्लिप हो रहा है हमारा ये डोर। अच्छा, ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं? अप से डाउनवर्ड भी फ्लिप कर सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए क्या करना होगा? ब्लॉक एडिटर पे गए, अपना डोर के ब्लॉक को सिलेक्ट किया। क्या करना है? फ्लिप एक्सेस कहाँ बताई? यहाँ मिडिल से बता दिया हमने। फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट ये, इसको उठा के इधर रख दिया। अब एक्सेस बताने के बाद आप क्या करेंगे? डबल क्लिक किया और यहाँ से सबको सेलेक्ट कर दिया, एंटर करा, फिर चेंज। ठीक है, तो एक ही डोर को हमने सभी तरफ पलट दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने डोर के ब्लॉक को डायनेमिक ब्लॉक बना सकते हैं। ऐसा समझे सभी को? इतना क्लियर है? ठीक है, इस तरीके से आपको अपने ब्लॉक्स तैयार कर लेने हैं।